दिखावांगे पहला। आज जी रामफल जी, आपने ये ड्रामा में क्या गोल रखा है? ड्रामों से पहले ये गोबर का खाद तैयार कर रखा है जी। ये गोबर का खाद? हाँ, ये गोबर का खाद है। एक ट्रैली खाद की डाली है मैंने। या एक ट्रैली मेरे खेत में 2.5 किले में 2 साल काफी है। जो एक ट्राली 2 साल काफी है 2.5 किले में। 2.5 किले में लो, दिखाइए भाई। ये रामफल जी आपने, तो रामफल जी यो एक गिलास कितना दे हो? यू 1 गिलास भाई हम तो 25 में देवा और खेत में शहर में 30 रुपया में देवा। हर जैविक पियावा, बिल्कुल जैविक है, कोई यूरिया डीपी नहीं। कोई किसी किस्म का अगर गारंटी देवा 10 लाख रुपया की गारंटी है। अगर हमारे खेत में कोई भी किसी किस्म का खाद या दवाई साबित करता हो तो। अच्छा अच्छा, अगर कोई टेस्टिंग करवाओ तो आपके घंटे की नो प्रॉब्लम, बड़ा खुश हो गए, बड़े खुश होते हैं। हम तो राजी हैं, बल्कि हमने सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और क्या। हाँ, ये बात भी ठीक हो रहा है। हमने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो कितने साल तक वो हो गंडा आप? गन्ना 2 साल से बहु हूँ। अच्छा, जैविक और खेती? जैविक खेती में 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से। अच्छा जी, तो ये ज्ञान आपने कहाँ से मिला था जी? ज्ञान तो आप जैसों से मिला यू। जैसे आप यहाँ फार्म पे आ गए, हम भी बहुत फार्मा पे गए। हाँ, अच्छा जी। मीटिंग अटेंड करी है और लोगों से संपर्क कराया है। आउट ऑफ स्टेट भी गए हैं। अच्छा जी। तो वहाँ से अलग अलग फार्म पे अलग अलग प्रतिक्रिया मिलती है वह खाद के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में। तो आस्ता आस्ता फिर हम भी करके देख लिया मैं। तो आप मार्केट में 30 रुपए गिलास मिला जी और आप 25 रुपए दे 25 देवा जी। गाँव वाले की खुशी खातर गाँव वाले पीण लाकर पीवे उनकी बेरा पटक असली है नकली चीज है। ठीक बात है जी। हमारा शहर में जूस जाता है, जो शहर में जूस पिलाते हैं। अच्छा जी। जूस के लिए गन्ना जाता है ये शहर में। हाँ, वहाँ जैविक का बोर्ड लग रहा है। वहाँ हम कहते हैं जिसका मर्जी जहाँ टेस्ट करवाओ। अच्छा जी। हम खुश है। अच्छा जी। तो वहाँ पर शहर में फिर आपका ये गंडा क्या बात का? अपना गंडा जावा जी वहाँ 1200 रुपये क्विंटल। तो अपने आप ले जी छोड़ ना, और मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता हूँ 1200 रुपये। अच्छा, आपकी ड्यूटी? खेत में से देता हूँ 1000 रुपये। अच्छा जी। यहाँ से कोई लेके जाता है ना 1000 रुपए देता हूँ। अच्छा जी। शहर में वहाँ देता हूँ, परमानेंट अपना बंदा है तो वहाँ 1200 रुपये देता हूँ। अच्छा जी। परंतु उसने अपना भारत देश खातर सोचा था, भाई मैं जैविक खेती करूं और मेरा नाम भी कमा लूंगा और साथ में मेरा गांव का नाम भी कमा लूंगा और मेरा भारत देश का नाम भी ऊंचा हो जाएगा। आज वो फिर एक ऐसा किसान से मिलावांगे जिसने जैविक खेती शुरू करी है, कद करी थी, कई साल हो गए और उसका कितना निचोड़ काटा है। हाँ जी, राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? रामफल सिंह है जी भाई साहब। रामफल सिंह है। कौन सा गांव जी आपका? गांव मोहनगढ़ छापड़ा है जी। मोहनगढ़ छापड़ा। हाँ जी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा जी? जींद डिस्ट्रिक्ट में। जींद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा। हरियाणा जी। तो आप जिक्र सुना था मैं, ईब गांव में लकड़ता आया था कि यहाँ पे एक सरकारी नौकरी पर थे। तो आप रिटायरमेंट आ गए या आधा में छोड़ आई? ना, पूरी रिटायरमेंट ली, पूरी ड्यूटी करके। पूरी ड्यूटी करके रिटायरमेंट ली है। तो रिटायरमेंट पे आपने कम से कम भाई 40-50 हजार रुपये तो सरकार देती होगी पेंशन के? हाँ जी, देती। इतने देती होगी जी, आराम से जी। तो फिर आपका गुजारा हो जाता। रासायनिक खेती तो भी गुजारा हो जाए आपका, फिर आप जैविक खेती पे क्यों आए? ऐसा है जी, पहली बात तो यहाँ गुजारे की बात नहीं है। अच्छा जी। ना यहाँ गुजारे के लिए और ना यहाँ धन कमाने के लिए बैठा मैं। अच्छा जी। पहली बात तो यहाँ आराम से जो ड्यूटी करने के बाद आरामदेही टाइम है। खेत में रह के अच्छी हवा और देसी खाना। अच्छा जी। आप भी खावांगे और अपने परिवार ने भी खिलावांगे और देश को भी खिलावांगे जो जिसकी किस्मत में होगा। अच्छा जी। हम यहाँ बगैर खाद के और बगैर दवाइयों के खेत में मतलब पैदावारी लेते हैं। अच्छा जी। ये गन्ना है, इस तरीके का गन्ना बगैर खाद का तैयार किया हुआ है। ये अमरूद है। अच्छा जी। जो भी फसल है अपने खेत में कोई भी किसी किस्म का रासायनिक खाद नहीं है, दवाई नहीं है। अच्छा जी। हम जो भी खाद तैयार करते हैं यहाँ अपना खाद तैयार करा है, अपनी ही दवाई तैयार करते हैं। अच्छा जी। और वही डालते हैं खेत में, बाकी और कुछ नहीं डालते। अच्छा जी। तो रामफल जी एक बात बताइए,
आपने जैविक खेती कौन से सन से शुरू करी थी? मैं 19 में रिटायरमेंट होया था और 20 में मैंने रिटायरमेंट होने के बाद मतलब 20 में ही मैंने ये जैविक खेती चालू कर दी थी। अच्छा जी। अलग अलग फार्मों पर गए, देखा, पता किया वह कैसे होती है, पहले जानकारी भी नहीं थी। फसल थोड़ी बहुत अड़वी भी हुई। अच्छा जी। लेकिन पिछली साल एक ऐसा खाद मिला अपने को जो कि हम तो पूरा ठोक बजा के यूं कह कहा कि भाई खाद की खेत में जरूरत है ही नहीं। अच्छा जी, यानी यूरिया डीपी कोई जरूरत नहीं है, किसे यूरिया डीएपी पोटास जिंक सल्फर सारा सौदा अपना घर इतना तैयार है। अच्छा जी। अगर भाई अपन खरीद के लाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जो कीटनाशक दवाई है वो कीटनाशक की जरूरत नहीं होती। अच्छा, जरूरत को नहीं होती जी। अच्छा जी, कीटनाशक तो अपन जितना कीटनाशक दवाई यूज करेंगे ना उतने ही कीट पतंग ज्यादा पैदा होंगे। अच्छा जी। इसकी तो काम ऐसा करो ना भाई, हमने ये मारने नहीं पड़े, मारा ही नहीं। अच्छा जी। इनकी मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। हम खेत में जो अपनी खाद और दवाई मतलब खाद बनाते हैं उसी का दवाई है, वही खाद है, उसी का स्प्रे करते रहो फसल में 15 दिन में जरूरत ही नहीं दवाई डालने की। तो आपने ये जो जैविक खेती का जो आपका अंदर ये जुनून आया है, यानी आप रिटायरमेंट आए हो 58 साल में। हाँ जी। 58 साल में इंसान की उम्र ज्यादा चली जा है, मतलब वर्ध अवस्था में आज है। तो 58 साल के बाद जो आपका जो जुनून है, यो जो जुनून होया करे कम से कम 20 से 30 साल की उम्र में नौजवाना में, और आपके अंदर यो जैविक खेती का जुनून आया कैसे जी? सुनिए, जो 20-30 साल की उम्र में जो जुनून होता है ना, हाँ जी, वो जुनून होता है कमाई का साधन का। अच्छा जी। और हमने मतलब इस उम्र में बुढ़ापा असली कट जे बिना दवाइयां का कट जे, तो ये साधन इसलिए पकड़ा है। अच्छा जी। और इस साधन पकड़ने के बाद फिर साथ साथ ही विसा बनार लग गया हमने। अकबर जी